रहीम। अली भाई, पहला सवाल है कि आप अहले सुन्नत की किताबों के मुताबिक आयत तत्हीर का मिसदाक उम्महातुल मोमिनीन है या कि पंजतल बाग? देखिए, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और अमूमन अहले तशय्यो यानी जो मकबफ़िकर के लोग हैं इस हवाले से सवालात करते रहते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ मौलवियों की वजह से और अहले तशय्यो के यहाँ ज़ाकिरीन की वजह से काफ़ी माहौल ख़राब हो चुका है। आयत तत्हीर जो है वो सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 को कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलाम अजमाइन, अल्लाह ताला तो सिर्फ यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। आयत तत्हीर का मिस्दाक अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उनमें तो उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन अजमाइन और अहले बैत दोनों इसके अंदर शामिल हैं। कुरान हकीम का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें ना, सूरतुल अहज़ाब की जो ये आयात हैं वो बेसिकली स्टार्ट होती हैं उम्महातुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम अजमाइन को खिताब करते हुए। पारा नंबर 21 के बिल्कुल आखिर में अगर आप पहुंच जाएं तो वहां से इन आयात का आगाज होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर है 28। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। अब ये एक लादा से एक टॉपिक है कि ये किन कॉन्टेक्स्ट में थी, मैं आज इसको स्किप करता हूँ। बहरहाल ये नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों से खिताब हो रहा है और ये खिताब चलता है 33 नंबर आयत पे आके इसके ऊपर कंक्लूड होता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जो मैंने आयत पढ़ी। अब मजे की बात है कि ये जितनी भी आयात है ना, इनमें जितने सीगे इस्तेमाल हुए ना वो मुअन्नस के हुए हैं और स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बड़ा एहतमाम किया। यानी आयत नंबर 28 में है वो उसर्रिहकुन्ना, फिर अगली आयत में व इन कुन्तुन्ना, फिर उससे आगे मैं यअति मिनकुन्ना, फिर उसके बाद व मैं यक़नुत मिनकुन्ना, उसके बाद या निसा अन्नबी लस्तुन्ना। अब ये सारे के सारे सीगे जो हैं वो मोनस के, फिर आगे चल के वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना, इस तरीके से। लेकिन जब अगली आयत आती है 33 नंबर आयत, आयत तत्हीर, उसमें जो सीगा है वो मोनस का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वो ऐसा सीगा इस्तेमाल हुआ है जो मुज़क्कर और मोनस दोनों को इस हवाले से कवर करता है कि जहाँ पे मिक्स मौजूद हो। यानी और ये कुरान का उसलूब भी है। आप सूरह हूद में भी चले जाए ना, वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आते हैं, जब वो कौम लूत को तबाह करने के लिए आ रहे होते हैं, तो इसी इस्लाम में उनकी बीवी वहाँ पे आ जाती है जब वो भुना हुआ बछड़ा लेकर आते हैं, तो वहाँ पे भी अलैकुम का सीगा है कि अहले बैत तुम पर अल्लाह की रहमत हो। तो वहाँ अहले बैत से मुराद आपकी बीवी भी और आप खुद भी, यानी पैगंबर वक्त जो थे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सैयदा सारा सलामुल्लाहि अलैहा। तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि जब मर्द और औरत दोनों को बीच में शामिल किया जा रहा हो तो अलैकुम का सीगा इस्तेमाल होता है। तो एक मर्द तो हमें पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा भी 3 और मर्द भी शामिल हैं अहले बैत के अंदर, सैयदना अली, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी। अब ज़ाहिर है कि जब ये आयात नाज़िल हो रही हैं स्पेसिफिकली उस वक्त, तो यानी उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप अहादीस बाद में देखें तो सिर्फ सैयदा फातिमा के हवाले से जिक्र मिलता है। उसकी वजह यह है कि जो मुबाहला वाला मामला हुआ उस वक्त भी सैयदा फातिमा ही सिर्फ जिंदा थी। और यहाँ पर भी इस कॉन्टेक्स्ट में एक सही मुस्लिम के अंदर डिटेल्ड हदीस मौजूद है जिसे हदीस किस्सा कहते हैं। अहले तशय्यो के यहाँ भी हदीस पाई जाती है, हदीस किस्सा यानी चादर वाली हदीस के नाम से, और ये हदीस जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ सही मुस्लिम के अंदर पाई जाती है। और इस हदीस की राविया सैयदा आयशा है सलामुल्लाहि अलैहा। वो कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर से इस हाल में बरामद हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली नक्शदार चादर ओढ़ी हुई थी जिसमें ऊंट के कजामों के मानंद यानी हंडिया की शक्ल की उसके ऊपर डिजाइनिंग हुई थी, छोटी छोटी शक्लें बनी हुई थी। इतने में सैयदना हसन इब्न अली आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी उस चादर के नीचे लिया। फिर सैयदना हुसैन इब्न अली आए, उनको भी चादर के नीचे लिया। फिर सैयदा फातिमा आई, उनको भी चादर के नीचे लिया। फिर सैयदना अली आए, उनको भी चादर के नीचे लिया। यानी इतना गैर मामूली वाक़या है कि ये कभी भी हमने अपने घर वालों के साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने चादर लेके बैठे और बाकी चारों को भी चादर के नीचे, 5 हस्तियां हो गई तो वो चादर के नीचे लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 33 ये तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो बस यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर करके तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। और इस हदीस की राविया सैयदा आयशा है। अब पॉइंट नोट करने वाला है कि सैयदा आयशा नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है, उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई होगी कि मुझे भी साथ कर लें। ये मंजर भी वो देख रही हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन ईमानदारी ये देखें कि उन्होंने इस हदीस को छुपाया भी नहीं है, बयान किया जब तो सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस आ गई है। अच्छा, ये जो आयत तत्हीर वाला मामला है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाकया एक से ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। एक हदीस इसका एक तरीक मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, उसमें राविया सैयदा उम्मे सलमा है जो नबी अलैहिस्सलाम की वो बीवी है जो सबसे आखिर में फौत हुई है। वाकया करबला की भी बात, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए और उन्होंने आपने इसी तरह इन 4 हस्तियों को अपने साथ लिया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की कि ये मेरे अहले बैत है। आयत पड़ी तो उम्मे सलमा से रहा नहीं गया, उनका या रसूल अल्लाह मैं भी तो आपके अहले बैत में हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहा तुम भी चादर के नीचे आ जाओ। चादर के नीचे उनको भी लिया।
لیکن یہ حدیث روایت کر کے ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے تو کر لیا، لیکن جو اس سے پہلے دعا تھی نا، اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا، وہ آپ اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں اور اپنے داماد کے لیے دعا کر چکے تھے جب مجھے چادر کے نیچے ملا۔ تو ظاہر ہے کہ امہات المومنین بھی یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور اہل تشیع میں بھی جو یعنی اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ امہات المومنین داخل ہیں اہل بیت کے اندر۔ اور اس میں ایک اینٹی وینم کے طور پہ میں شیعہ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر سیدہ فاطمہ کو آپ اہل بیت مانتے ہیں، ان کی جو والدہ ہے سیدہ ختیجہ، ان کو اہل بیت نہیں مانو گے؟ جن کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں کامل ترین عورت تھی سیدہ مریم، اور ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جہان والی عورتوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اللہ نے ختیجہ کو جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ سیدہ ختیجہ کے اوپر میرا کلپ ہے، میں پھر وہ ذرا رقیق القلب انسان ہوں، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا جو ان کی شان میں حدیث ہے، تو یقیناً وہ بھی امہات المومنین میں سے بھی ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں جی رضا بھائی، تطہیر کا جو ایشو ہے اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، اور ساتھ یہ چار ہستیاں بھی شامل ہیں، سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین۔ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ صرف ایک بیٹی سے آگے چلی ہے، باقی بیٹیوں کی آگے اولاد ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو اسی نسبت سے پنج تن پاک کی ایک ٹرم بھی اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس ٹرم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پنج تن پاک میں آپ دیکھ لیں، یہ پے تو عربی کے اندر ہوتی نہیں ہے، یہ تو فارسی کی ٹرم ہے۔ تو پھر میں ان کو اینٹی وینم الزامی جواب اور پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ حق چار یار میں جو چے کے تین نقطے ہیں، چے بھی عربی میں بھی نہیں ہوتی ہے، اگر پے نہیں ہوتی ہے تو چے بھی نہیں ہوتی، تو حق چار یار جو ہم اہل سنت مانتے ہیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، تو وہ ٹرم بھی ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فارسی کی ٹرم ہے، پنج تن پاک بھی فارسی کی ٹرم ہے، تو الفاظ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب نماز کا لفظ مستعمل ہو گیا پوری دنیا کے اندر، ایون آپ گورے سے بھی پوچھیں نا نماز، تو اس کو پتا ہوگا کہ نماز سے مراد صلاح ہے، یعنی یہ لفظ ہے تو فارسی کا تھا، لیکن دنیا میں نماز کی شناخت اس وقت نماز کے لفظ سے ہو رہی ہے۔ صلاح تو اہل علم جانتے ہیں، یہ جو نیو مسلم ریورٹ ہوئے